लेडीज गर्भवती होती है ना, तो अक्सर घर में बोला जाता है कि उनका बड़ा ख्याल रखो। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब तक उसका नामकरण नहीं होता है, जब तक उस लेडीज के ऊपर खतरा रहता है, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर लागू हो सकती है। मान लो गर्भ में कोई बच्चा कभी कभी मर जाता है। जिस लेडीज के ऊपर कोक बांध दी जाती है, अच्छा जी। कोक बंधन की वो शादी होने के बाद जैसी वो प्रेग्नेंट होती है जी। तो महीने 2 महीने उसका गर्भ रहेगा, उसका गर्भ गिर जाएगा। अभी कुछ समय पहले हमारे राजस्थान से कोई केस आया था। सामने कुछ लेडीज है जी। उसका लड़का है कि मैंने तो इस हिसाब से शादी करनी है या इसके साथ में जो भी है रहना ही रहना है। ठीक है जी। उसने उनके घर के ऊपर कोई तंत्र करवा दिया। तंत्र जिसके नाम से करवाया था उस नाम से 3 बहनों की एक ही राशि थी। जब वो तंत्र का समय होए तो तंत्र उनके साथ में गलत हरकतें करनी शुरू हो गई। मगर जब ये लड़कियां उनके साथ में कोई संबंध कोई चीज़ बनाती है जी। तो जब चिल्लाती है, आप देखते हो इनको। मारण क्रिया अगर किसी व्यक्ति पे की गई है तो सबसे पहले तो उसके लक्षण क्या होंगे और कैसे पता करें कि इस व्यक्ति पे मारण क्रिया है? देखो, जब मारण क्रिया जब होती है ना, 5 से 6 घंटे पहले पता करना शुरू हो जाता है। अच्छा जी। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड के अंदर। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। इनके साथ मैंने अभी तक कोई पॉडकास्ट नहीं किया है। इनको बुलाने का मकसद ये है क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा अज्ञान है। ये अपने ज्ञान के भाव से आपका अज्ञान दूर करेंगे। आज हम बात करेंगे तंत्र पे और ये आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा डीप होने वाला है। और इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सबसे पहले वेलकम करते हैं ललित तांत्रिक का। ये बहुत टाइम से लोगों का तंत्र से समाधान कर रहे हैं। इनके पास अलग अलग सिद्धि हैं। तो आइए इनका डायरेक्ट स्वागत करते हैं, मिलते हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। सबसे पहले आप बताइए कि आप कैसे हैं? बढ़िया। ललित जी, हम आपसे आज बहुत सारे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ अपने ज्ञान से ना लोगों का अभाव दूर करिए। आजकल बहुत ज़्यादा ना मिसअंडरस्टैंडिंग है तंत्र को लेके, जी। तांत्रिक को लेके स्पेशली लोगों में ना डर का माहौल सा बन गया है। जी। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि पहले तो आप ये समझाइए तंत्र का असली उपयोग क्या है। ऐसा क्या है कि लोग उससे डरे ना? जी। देखो, तंत्र में सबसे बड़ी चीज़ तो ये, तंत्र के लिए तांत्रिक को त्याग करना पड़ता है। जी। गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ को एक तरफ रख के तंत्र के अंदर चलना पड़ता है। तंत्र के नाना प्रकार की चीज़ें होती है जिनको पास में रखना पड़ता है, उनके मुताबिक उनको चलना पड़ता है। तंत्र किसी के लिए गलती यूज नहीं किया जाता है। तंत्र अपने फायदे के लिए यूज नहीं किया जाता। अगर कोई तंत्र किसी के लिए गलत कर रहा है तो किसी के लिए तो कर ही रहा, वो अपने आप के लिए भी कर रहा है। ठीक है। करने वाले का फिर भी बचाव होगा, पर बाकी जो तंत्र करवा रहा है या कर रहा है उसका कोई बचाव नहीं है। तंत्र एक सात्विक विधि के अंदर मतलब यूज किया जाता है। तंत्र एक किसी का भला करने के लिए यूज किया जाता है। तंत्र किसी को नुकसान देने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो तंत्र के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो महाकाल के रूप से, महाकाल, भूतेश्वर महादेव, महाकाली, बालाजी महाराज, ऐसे कई चीज़ें देव हैं जिनकी वजह से तांत्रिक क्रिया सक्षम फुल होती है। और उनके नाम से जो की जाती है शमशान विधि के अंदर, तो शमशान के अंदर हर चीज़ रहती है। देवी देवताओं का वास भी रहता है, भगवान का भी वास रहता है, प्रेत का भी वास रहता है, भूतों का भी रहता है, चुड़ैला को भी रहता है, डाकुओं का भी रहता है। तो अगर वहाँ पे किसी प्रेत को यूज कर रहे हैं, किसी प्रेत के जरिए कोई काम करवा रहा है, तो क्या सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि प्रेत ये सही काम करेगा या प्रेत से कोई काम कराया हुआ अपना सक्सेसफुल हो सकता है? जी। ये प्रेत किस रूपी का है? तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि महादेव का नाम लेके जिन चीज़ों का बीज मंत्र किया जाता है या जो शमशान घाट के अंदर जो संतों की समाधियाँ बनी हुई है उनके ऊपर हम कोई सीधी विधि अगर करते हैं, किसी के नाम से भलाई रूपी के तंत्र अगर किया जाए तो तंत्र उनको 100 गुना फायदा देता है। अच्छा जी। वही तंत्र अगर हम हमारे लिए खुद के लिए अगर यूज करें तो तंत्र हमें नुकसान की ओर लेके जाएगा। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है गुरु का सानिध्य। अगर गुरु का कोई प्यारा है वो तंत्र के अंदर कभी किसी के लिए गलत नहीं करेगा। अच्छा जी। अगर उसके सामने किसी का तंत्र किया हुआ अगर गलत आ रहा है तो उसको कोई काटने में मतलब कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि तंत्र जो है वो सात्विक विधि के अंदर चलता है और तंत्र अपने फायदे के लिए, किसी को दूसरे को फायदा देने के लिए तंत्र यूज किया जाता है। तो गुरुजी, आप बोल रहे हैं कि तंत्र जो है सात्विक तरीके से चलता है। जी। लेकिन हमने तो देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग इसको तामसिक रूप से भी लेते हैं। इसमें मांस, मदिरा और ये भोग जो चढ़ाए जाते हैं ये तो तामसिक रूप में भी चढ़ाए जाते हैं।
देखो, तामसिक रूप के अंदर जो तंत्र के अंदर भोग दिया जाता है, इनके अलग अलग सिद्धि विधि होती है। जी। तो जिनको तामसिक रूप से मतलब क्या है कि बलि भी दी जाती है, बकरे की कलेजी भी लगती है, कुछ सामग्रियाँ होती है जैसे तंत्र की है, शेर के नाखून हो गए, ठीक है, उल्लू के पंजे हो गए, ठीक है, और शाल सिंगी हो गई, ऐसे तंत्र के कई से सामान है जिनके जरिए भी ये काम होता है। पर तामसिक रूप में कब किया जाता है कि किसी के ऊपर तामसिक क्रिया चली हुई है, किसी के ऊपर गलत तंत्र चला हुआ है, जी। तो उनको बचाव करने के लिए जैसा कोई भोग मांग रही है उसको वैसा भोग देना पड़ता है। अच्छा जी। हाँ जी, तो आप जैसे बोल रहे हैं उल्लू के पंजे दिए जाते हैं, हाँ जी, ये उल्लू का ना थोड़ा सा विस्तार से समझाइए, क्योंकि जब भी कोई त्योहार आता है, स्पेशली दिवाली आती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उल्लू का ना खरीदना लेन देन ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है, ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या चीज है, मतलब लोग उल्लू को लेना पसंद क्यों करते हैं, स्पेशली दिवाली वाले दिन, और वो भी सींग वाला उल्लू मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा बिकता है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि उल्लू के अंदर एक लक्ष्मी का वाहन है। अच्छा लक्ष्मी जी। की स्वादी है, ठीक ठीक है। है। उल्लू के अंदर दिवाली वाले दिन के अंदर अगर लक्ष्मी जी के नाम से अगर कोई चीज़ सिद्ध की जाती है तो उसके अंदर उल्लू का होना ज़रूरी है, ठीक है। या उल्लू की पंजे है, उनके जरिए कोई तंत्र से कोई सिद्धि विधि अगर करी जाए तो वो दिवाली वाले दिन अपने को 12 महीने में यूज जो प्राप्त नहीं होती है वो एक रात के अंदर वो प्राप्त हो जाती है। अच्छा जी। और जो उल्लू होता है उसके अंदर सिद्धि विधि उसके नाम से कोई भी झाड़ फूंक करी जाती है, जिसके अंदर उल्लू सिद्ध साकार के अंदर वहाँ पे वो बैठा रहता है, उसे डरेगा नहीं। अच्छा जी। जैसा ही कहेगा उसकी अहंकार बढ़ेगा, तो वो एक तंत्र के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए उल्लू को यूज किया जाता है। अच्छा। और लक्ष्मी प्राप्त के लिए भी है और दूसरा किसी के वशीकरण के लिए भी यूज किया जाता है। उल्लू का यूज वशीकरण में भी होता है। वशीकरण में भी होता है। अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज है, जैसे कि कोई उल्लू खरीद रहा है जी जी। तो ये कितने तक का बिक जाता होगा? देखो, उल्लू का ये हिसाबदार है कि उल्लू अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है। उल्लू 1 किलो का भी होता है, उल्लू 2.5 किलो का भी होता है। जो 2.5 किलो के ऊपर से जो उल्लू होता है वो सबसे महंगा बिकता है। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि उसकी मियाद होती है और उसकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा होती है और उसके वो जो क्रियाएं छोड़ी जाती है या कुछ सिद्धि विधि होती है तो उन चीज़ों को लेके उड़ जाता है जिस दिशा में उसको भेजना होता है। अच्छा। जो वशीकरण के लिए या कुछ गलत चीज़ काटने के लिए जो यूज करते हैं। गुरुजी, एक बहुत ही ज़्यादा ना सेंसिटिव टॉपिक मेरे भी दिमाग में आया है। जी जी। आज से पहले शायद ही किसी ने छेड़ा नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पे आपसे बात की जाए। जी जी। ये टॉपिक है कि जब भी कोई लेडीज गर्भवती होती है ना, जी जी। तो अक्सर घर में बोला जाता है कि उनका बड़ा ख्याल रखो। बिल्कुल बिल्कुल। और जब जब बच्चा आ जाता है तो उसके बाद है ना, एक दीवार के ऊपर लेडीज के जहाँ पे वो लेटी होती है, जहाँ उसका बेड होता है, वहाँ बेमाता करके एक लगाई जाती है जिसमें गोबर से एक माता बनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मेरे को ना आज तक कई लोगों में कंफ्यूजन है कि सब पता सबको है, लेकिन ये चीज़ है ना क्लियर नहीं है। वो क्या चीज़ है, वो समझाइए थोड़ा सा। देखो, जब लेडीज गर्भवती होती है जी। तो लेडीज गर्भवती होती है 7 महीने के बाद में जो 2 महीने का जो पीरियड रहता है उसी टाइम के अंदर लेडीज का बहुत ज़्यादातर ख्याल रखा जाता है। जी। जैसे उसके मतलब खुले बाल नहीं रखना, ठीक है, बिना टाइम उसको स्नान नहीं करवाना, या घर से उसको संध्या के टाइम बाहर नहीं निकलना, या घर में कोई शादी है या कहीं दूर अपने को शादी में जाना है तो उस लेडीज़ को हम नहीं लेके जा सकते। अच्छा जी। क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ छाया रूपी जो चीज़ होती है या कोई प्रेत आत्मा रूपी कोई चीज़ होती है, चौरस्ते से मान लो या कुछ ऐसी जगह होती है, उन चीज़ों से वो चीज़ उसके ऊपर लागू हो जाती है। अच्छा जी। तो उसके अंदर क्या होता है, जो पेट के अंदर जो बच्चा रहता है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें लागू होती है। अच्छा तो जी। बच्चे को जैसे 8 रुपये के जैसे हम मना सकते हैं, हाँ जी। तो इस करके लेडीज के ऊपर मतलब क्या है कि तंत्र क्रिया लागू हो जाती है। अच्छा। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब तक उसका नामकरण नहीं होता है, जब तक उस लेडीज के ऊपर खतरा रहता है, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर लागू हो सकती है। अच्छा जी। तो बच्चा पैदा होने के बाद जब उसका नामकरण होता है तो उसके सराहने के ऊपर जो गोबर से उसके पैर जो बै माता के जो बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं, जो उसका टाइम पीरियड था हमने जैसे भी ये निकाला है, आज के बाद हमारी प्राप्ति है इस घर के अंदर मौजूदगी में रहे। अच्छा जी। हाँ, तो उसके बाद में उसके ऊपर कोई तंत्र लागू नहीं हो सकता। अच्छा, इस चीज़ में मैंने एक देखा है कि ना, मान लो गर्भ में कोई बच्चा कभी कभी मर जाता है, बिल्कुल, ठीक है, तो उसके ऊपर यही चीज़ें क्रियाएं उसको खा जाती है या फिर वो कोई और चीज़ होती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो रही है और उसके बाद एक के बाद उसके बच्चे खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल। ये लोगों का एक इशू रहता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको मेडिकल साइंस के तरीके से देखते हैं। तो क्या ये एक इशू हो सकता है कि इसमें तंत्र क्रिया की गई हो या कोई प्रेत बाधा हो गई हो? देखो, जिस लेडीज का कोई वस्त्र गायब हो जाता है या अच्छा। जिस लेडीज के ऊपर कोक बांध दी जाती है, अच्छा जी। कोक बंधन की वो शादी होने के बाद जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है जी। तो महीने 2 महीने उसका गर्भ रहेगा, उसका गर्भ गिर जाएगा,
ठीक है। अच्छा जी। और अगर वो ज़्यादा टाइमली मतलब जैसे 8-9 महीने का बच्चा हो गया तो 7 महीने के अंदर उसका बच्चा मतलब क्या है कि हो जाएगा। अच्छा। तो ज़्यादातर उसके चांसेस जो है ख़त्म होने के रहेंगे। मेरे पास अभी कुछ समय पहले एक केस आया था, तो लड़की की शादी करी, शादी करने के 7-8 साल हो गए, हाँ जी। तो उसका 3-4 बार तो गर्भ वैसे ही गिर गया। अच्छा। तो कोई कारणवश से गिर जाता है, डॉक्टरों से उन्होंने इलाज भी करवाया। हम्म। इलाज कराने के बाद में वो मेरे पास में आए कि हमने इलाज करवा के थक गया, अपन गर्भ इसका ठहर नहीं रहा, 7-8 साल बच्चे शादी को हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, तो ससुराल वाले हम पे शक कर रहे हैं, हम ससुराल वाले पे कर रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है। अच्छा जी। अब मेन जो समस्या थी उस लेडीज की कोख बंदी हुई थी। अच्छा। अब कोख बंधन करा हुआ था, गर्भ वहाँ पे ठहरेगा कहाँ से। हम्म। तो उस लेडीज़ का कोख बंधन खोला, कोख बंधन खोलने के बाद में उस लेडीज़ के अंदर लेटरिन पेशाब के जरिए गंदी चीज़ें निकलना, उल्टी के जरिए गंदी चीज़ें निकलना, रक्तपान पैदा होना, वो चीज़ें जब हुई, अगर उसका एकदम तरीके से उसका विधि पूर्वक जब इलाज हुआ, आज उसके 3 बच्चे हैं। अच्छा जी। तो बंधन भी हो जाता है कई बार कोख बांध दी जाती है, हम्म। और कई बार क्या है कि अपने आप ही कोख बंधन हो जाता है, तो उसकी वजह से गर्भपात नहीं ठहरता। अच्छा जी। हाँ जी। तो मोस्टली केसों में आपको ऐसे कौन लोग मिलते हैं जो ऐसी चीजें कर देते हैं? मतलब आपके पास भी बहुत ज्यादा केस आते होंगे, जी जी जी। ठीक है ना, भूत प्रेत अलग अलग तरीके के आते होंगे, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि मोस्टली उनके करने वाले कौन होते हैं वो तंत्र क्रिया, किसी पे भी किसी कार्रवाई हो? देखो इसके अंदर क्या होता है कि किसी लड़के की लड़की की बन रही है, अच्छा। ठीक है, दोनों का बहुत बढ़िया प्यार है, बहुत उनके बढ़िया संबंध है, आज कोई कारण से उनकी शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो लड़की अगर लड़के को बर्बाद करना चाह रही है, वो गलत तंत्र चला रही है, जी। वो लड़का अगर बर्बाद करना चाह रहा है तो लड़का उसके ऊपर तंत्र चला रहा है। अच्छा जी। तो उन कारणवश में भी कई चीज़ें केसेस बिगड़े हुए हमारे पास में आते हैं, तो ज़्यादातर जो केसेस जो ऐसे ही होते हैं। या फिर कई बार क्या है कि लड़की की इच्छा है कि मैंने तो शादी यहीं पे करनी है, घर वाले नहीं होने देते हैं, अच्छा जी। ठीक है, तो वो क्या करेगी, तंत्र चलाएगी, मेरे घर वाले मान जाए, या लड़के के घर वाले राजी नहीं है, लड़के के घर वाले राजी हो जाए, मेरे घर वाले तो राजी हैं, वहाँ से नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस भी कई आता है, वहाँ पे वो गलत तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी। पैसा लग जाए, हम पैसों से तंत्र ये करवा दें, ये कर देंगे, घूमते फिरते सब कुछ करवाते हैं, पर तंत्र सात्विक विधि या सही काम के लिए यूज होता है, वो गलत काम के लिए यूज करवा रहा है। वो तंत्र आज तो करवा रहा है, चलो उनका हुआ या नहीं हुआ, पर उनको वो ही तंत्र मतलब नेगेटिव ऊर्जा के अंदर लेके जाएगा, जिनके अंदर उनका नाश है, आज भी नाश है, कल भी उनका नाश है। मतलब जो करवा रहा है वो उसका भी नाश करेगा ही करेगा, ठीक है। गुरुजी एक चीज़ बताइए कि आजकल मैंने देखा है कि वशीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। ये बहुत ज़्यादा केस आते हैं, कोई ऐसा केस आपके पास आया है अभी तक जो वशीकरण का ना होते हुए भी ऐसा हो, जिसमें कोई प्रेत हो या वशीकरण हो? कोई ऐसा किस्सा बताइए अपना। देखो अभी महाराष्ट्र में मेरे पास में कोई केस आया था जी। तो लड़की के ऊपर कोई तंत्र किया हुआ था, तो लड़की के ऊपर तंत्र किया हुआ था, वो तंत्र उसके ऊपर लागू हो गया, ठीक है। तो लड़की को पूरे घर वाले या जो समाज है, सब रिश्तेदार वगैरह सब ने समझा लिया, भाई यहाँ शादी करने का तेरा कोई फ़ायदा नहीं, हम जो कह रहे हैं उस पर तू चल के तो देख। अच्छा जी। लड़की ने बोला 100 लाख हो जाए, मैंने तो उसे लड़के से ही शादी करनी है। अच्छा। और लड़के ने कोई तंत्र इस हिसाब से पहले से छुड़वा रखा, कुछ सीधी विधि उसने खुद भी करी हुई थी, जिसके पास वो तंत्र करवा रहा था कि जो मर्जी हो जाए, मैंने इस लड़की को पाना है। जो लड़की के जो घर वाले थे वो जो लाइन लॉर्ड थे, उनको तो पता है कि इसके साथ में शादी हो गई, अब इस लड़के का इनको तो नहीं पता, हमारे को तो पता ही है कौन सी लैंग्वेज के अंदर जी रहा है। तो जब उसके ऊपर वो तंत्र उस चलाया, लड़की किसी का कहना ना माने, सबकी बात इग्नोर करे कि मैंने शादी तो वहीं पे करनी है जी। उस लड़की का हमारे से बातचीत हुई, हमारे पास उसको लेके आए, उसके माता पिता जैसे भी है इसकी पहले देखो भी वहीं पे होएगी, तो फिर हम जोर क्यों लगाएं, ठीक है जी। अगर कोई बचाव हो सकता है तो आप जैसे मर्जी इसका कोई ना कोई बचाव कर दो। तो लड़की के ऊपर हमने कुछ चीज़ें देखी, वो तंत्र का उसके ऊपर प्रभाव था, भाई उसी की तरफ ये झोंक क्यों रही है ज़्यादा। अच्छा जी। भाई कम से कम आज 20-22 साल की लड़की है, आज 15 दिन के अंदर उस रंग रूप पटने लग गई, तो इतने दिन ये कहाँ पे गई थी। तो हमने जब उसके ऊपर से कोई नेगेटिव ऊर्जा उतारी और उसका उतारा करवा के जैसे ही हमने वो चीज़ शमशान के अंदर छोड़ी, वही लड़की वहाँ पे मतलब क्या है कि बैठी बैठी बोल रही कि मैं बहुत ज़्यादा गलत कर रही थी, मेरे को पता ही नहीं लग रहा था। अच्छा जी। तो तंत्र उतरा तो उसको खुद को पता लगा, वही लड़का वही स्वयं वो कहती मैं इसको जानती भी नहीं हूँ, या जिस जैसा इसने कर रखा था मैं इसलिए इसकी वाणी बोल रही थी। अच्छा। मेरे को तो पता लग रहा है मैं जा कहाँ रही थी। अच्छा। तो कुछ वस्त्र के ऊपर कुछ चीज़ करी हुई थी जो उसको खराब कर रही थी। तो लड़की के वस्त्र पे की हुई थी? वस्त्र पे करी हुई थी।
ठीक है गुरु जी, शमशान पे आते हैं एक बार और थोड़ी सी आपकी बात करते हैं। आपके पास इतने केस आते हैं, जी जी। आप अपनी सिद्धियों के बारे में बताइए कि आपके पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं अभी। देखो मेरे पास तो अब से क्या, बाबा भूतेश्वर महादेव की बचपन से ही कृपा है, जी उनकी शरण में लगे हुए हैं और अपने गांव में से उन मतलब क्या कि बचपन से ही श्रद्धा बनी हुई थी, हमारा मंदिर हम वहाँ पे जाते थे। और जैसे ही हमने ये तंत्र का या और चीज़ों का हमने जब देखा है, तो हम छोटे जब थे, हमारे गांव में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। अच्छा जी। तो वहाँ पे भूत प्रेत वाले इतने बंदे आते थे कि रात को कम से कम 2 घंटे वहाँ पे जब आरती होती है तो लोग अपने आप लड़खड़ाने लग जाते थे। हाँ जी। तो हमने देखा कि भूत पिशाच भी होता है, हम तो खुद बचपन में थे। जी। तो जैसे जैसे बड़े हुए, भूतेश्वर महादेव मंदिर में हमारा आना जाना शुरू, वहाँ पे गुरु महाराज की शरणागति ली, या जैसा भी हमने वहाँ पे किया, तो ब्राह्मण घर से हमारा जन्म है। अच्छा जी। तो हमारे पास तो लोग बुजुर्ग वगैरह या जो भी हमारे बुजुर्गों के पास में पहले भी लोग पूछने के लिए आया करते थे। हाँ जी। तो जैसे उनकी शिक्षा प्राप्त करी तो ज्योतिष विद्या से मैंने तंत्र को चुना। अच्छा जी। जी, कि हमारे जो पूर्वज है सब ज्योतिष विद्या करते हैं। ठीक है। तो तंत्र को जैसे ही चुना, तंत्र के अंदर कई चीज़ें हमने देखी, कुछ लोगों का भला हुआ तो हमारे भी आगे आव प्रभाव बढ़ा कि इसके अंदर भलाई का मार्गदर्शन बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो जी। सबसे बड़ी जो शक्ति है बालाजी महाराज की और बाबा भूतेश्वर महादेव की, माँ भद्रकाली की अपार कृपा है, और सबसे बड़ी है गुरु का सानिध्य है। गुरु जी, थोड़ा सा शमशान के बारे में बताइए। शमशान है ना, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बोलते हैं कि अगर शमशान जागृत हो गया ना तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। और जैसे कि आप शमशान में भी आपने भी तपस्या की होगी, तो क्या शमशान में प्रेत जागृत आपको नजर आते हैं? देखो, जब शमशान में कोई सेवना करते हैं, अर्धरात्रि की जो हमारी गुप्त क्रिया जो होती है, वहाँ पे एक चक्रव्यूह लगाया जाता है जिसके अंदर पानी की कार लगती है चौकरदे से। ठीक है। तो चौकरदे जैसी वो कार लगती है, उसके अंदर बचनों के अंदर बांधा जाता है। हम्म। तो कोई भी सिद्धि विधि अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो नेगेटिव ऊर्जा है या कोई गलत आत्मा है या कोई चीज़ है या कोई जिस चीज़ की हम सिद्धि कर रहे हैं, हाँ जी। तो वो चीज़ एक भयानक रूप से डराने की कोशिश करेगी। अच्छा जी। जैसे कोई शेर आ रहा है तो अपने को ऐसा लग रहा है अपने को ये खा जाएगा। अच्छा जी। ठीक है, पर वो खाएगा नहीं, उस सीमा से अंदर नहीं आ पाएगा। पर उससे पहले ही अगर कोई डर के अगर वहाँ से उठ जाता है तो ये देख लो कि उसको पागल भी कर सकती है, उसको ख़त्म भी कर देगी वो। तो जब भी कोई चीज़ की जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं तो उसमें परीक्षम और कुछ परीक्षा होती है जो वो चीज़ें अपनी लेती है। तो गुरुजी, आप एक बात बताइए, जैसे शमशान के अंदर कोई व्यक्ति, मेरे जैसा नॉर्मल व्यक्ति जाता है, उसके मन में आ गई कि मुझे कोई सिद्धि हासिल करनी है, तो क्या उसकी शुरुआत किसी भी सिद्धि की शमशान से ही होगी या वो घर से बैठ के भी सिद्धि कर सकता है? और क्या उसको सिद्धि करनी चाहिए मेरे जैसे नॉर्मल व्यक्ति का, जो ऑडियंस ये देख रही है? देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है इसके अंदर गुरु का सानिध्य है। अच्छा जी। कोई भी अगर सिद्धि कर रहे हो, कोई भी अगर आप कोई क्रिया कर रहे हो, चाहे घर में कर रहे हो, चाहे बाहर कर रहे हो, कोई स्थान के ऊपर कर रहे हो, कोई मंदिर के अंदर है, कोई बात नहीं है, गुरु का सानिध्य होना जरूरी है। और गुरु के कहन हित के अंदर ही सिद्धि होती है। अगर कोई अपनी मर्जी से अगर कोई सिद्धि करना चाहता है, कोई यूट्यूब पे देख कर रहा है, कोई गूगल पे सर्च करके अगर कोई सिद्धि कर रहा है, वो सिद्धि उसका नाश कर देगी। तो सही जगह नहीं पहुंचने, सही जगह उसको पहुंचने नहीं देगी। तो जब सिद्धि का या किसी भक्ति लाइन का मार्गदर्शन करते हैं तो साक्षात इंसान रूपी के अंदर गलत आत्माएं आके उसका परीक्षा लेती है। अच्छा। हाँ, हमारे शमशान के अंदर हमारे कुछ 2-3 साल से ऊपर हो गए, कुछ क्रियाएं चल रही थी जी। तो 1.25 महीने 1.5 महीने क्रिया रहती है। हाँ जी। तो उस क्रिया के अंदर हम रात्रि को 1-1:30 बजे क्रिया करके हम जैसे आके हम आश्रम के अंदर सो रहे थे, तो गर्मी का मौसम था, बाहर सो जाते हैं। तो जैसे ही सिद्धि के 8-9 दिन बचे थे, 8-9 दिन बचने के बाद में रात्रि को दो लेडीज और एक बंदा आता है। अच्छा जी। और वहाँ पे वो खड़ा करता है कि आप खड़े हो, हमारे को यहाँ पे सोना है। तो कहाँ से है भाई? कौन है? तुम फलाने गांव से। तो यहाँ आपका काम क्या है? अच्छा जी। तो अगर आपको सोना है तो कोई बात, यहाँ मंदिर में जाके सो जाओ, सामने मंदिर है। कहा नहीं, हमारे को तो यहाँ आपके साथ में ही सोना है। हमारे साथ में से कैसे सोओगे? तो पीछे गुरुजी थे, उनके कानों के अंदर आवाज आ गई, कह रहा कौन है? इतने में वो बाहर निकल गई। ठीक है। बाहर निकले, उनको बोला मंदिर में आप आराम करो, कोई बात नहीं कर, हम तो फलाने काम के हैं, पास के हैं, हम यहाँ पर रेस्ट करना चाहते हैं। मगर रेस्ट करो तो आप हमारे साथ थोड़ी सोओगे। कहा नहीं, हमने तो सोना यहीं पे है। एक तरीके उन्होंने जिद कर दिया, हम नींद के अंदर अगर उसको बोल दे कि तू सो जा, अच्छा तो सिद्धि का भी नाश है और खुद का भी वो नाश कर देती है। तो ऐसी चीजें जो होती है परीक्षम और परीक्षा भी लेती है। तो इसलिए गुरु का सानिध्य बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इन चीज़ों के अंदर। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी सिद्धि हासिल करना चाहता है तो पहले सबसे पहले गुरु बनाया वो। जी जी। तो गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि
अभी हम बात कर रहे थे गर्भवती महिलाओं पे। जी जी अब गर्भवती महिलाएं, उसी टॉपिक पे वापस आते हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कोई कोख में बच्चा मर गया है जी जी और उसके बाद मैंने सुना है कि वो बच्चा या तो बाल पित्र बनता है, जी जी या तो ऐसा भी सुना है कि वो बच्चा कच्चा कलुआ या वो 1.5 फुटिया भी बन जाता है। जी इसका क्या कॉन्सेप्ट है? पहले सबसे पहले बाल पित्र पे करते हैं, क्योंकि पितृ दोष सबको पता है कि पितृ दोष लग गया। जी क्या बाल पित्र भी ऐसी कोई चीज है? जी 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 इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो ऐसा है कि जो बंदा जो बच्चा कोख के अंदर ख़त्म हो जाता है, हाँ जी। तो मैं उसको बाल पित्र इसलिए बोलते हैं कि वो पितरों की योनि के अंदर आ जाता है, अच्छा जी। तो उसको बोलते हैं बाल पित्र हो जाता है। जी तो बाल पित्र के अंदर क्या उसका भोग लगता है, बाकी बच्चे का भोग नहीं लगता है, जी। तो उसके नाम से मीठा बन जाता है। क्या होता है कि पितरा में लोग के अंदर बच्चा आ गया, भाई बच्चा तो हुआ था पर बीच में वो ख़त्म हो गया, ठीक है जी। तो पितरों मेलों के अंदर आ गया। ठीक तो है। पितर मेलों का कुछ टाइम होता है, उस टाइम के अंदर जब बच्चा खत्म होता है पता लग जाता है ये पितर मेले के अंदर आ गया है, क्योंकि पितर मेलों का प्रसाद इसका करना पड़ेगा। अच्छा जी। वही बच्चा अगर कोई उस नेगेटिव ऊर्जा के अंदर अपने को लग रहा है कि ये खत्म हो गया, अच्छा। तो वो प्रेत का 1.5 फुटिया बन गया। अच्छा जी। ठीक है, या कोई प्रेत रूपी के छोटे बच्चे के प्रेत का साया ले लो, अपने को पता नेगेटिव ऊर्जा के अंदर इसने गलत प्रभाव रूप ले लिया, तो ठीक है उसके जी। नाम से जो जो उसकी माता होती है उसके नाम से कुछ क्रियाएं होती है, ताकि घर के अंदर को नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश ना करे। अच्छा जी। जो नामकरण होता है उसी के अंदर सारा कुछ मतलब बीजा जाता है। ठीक है जी। थोड़ा सा ना मुस्लिम तंत्र को आप बताइए, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे सिपली छोड़ दी है किसी पे, ये सिपली शब्द बहुत चल रहा है। ये सिपली क्या चीज़ है? ये क्या मुस्लिम धर्म से ही रिलेट करती है या फिर ये सनातन के अंदर है? देखो मुस्लिम के अंदर है नूरी, हजूरी, खजूरी, शिपली, एलम, ऐसे कई से एलम है। जी। ठीक है, 16-17 प्रकार के तंत्र हैं, एलम है इनके, हम्म। जो ये आम चीज़ों के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक अच्छा है, असली जो इनके जो एलम है जी। वो माँ काली के साहब कवचों के अंदर से ही है। ठीक है। ठीक है, और जो मुस्लिम जो भी तंत्र बने हैं माँ कामाख्या के हिसाब से बने हुए हैं। अच्छा जी। ठीक है, उनके नाम से सारा कुछ यूज होता है। ठीक है। पर मुस्लिम जो एलम है या किसी के नाम से कोई यूज कर रहा है, अगर वो सत्कर्म के अंदर अगर कर रहा है, जी। सही विधि के अंदर अगर यूज कर रहा है, तो उसका तो अंदर सही एलम, कोई दिक्कत नहीं है। जी। वो एलम आजकल कई सी चीज़ें मैंने देखी है, हमारे पास कैसेज भी आते हैं जिनको गलत विधि के अंदर यूज किया जाता है, अच्छा जी। उनके ऊपर वो एलम तो लागू हो जाता है। ठीक है। पर जो एलम कर रहा है या करवा रहा है, हाँ जी। वो दोनों अपने नाश का घर पैदा कर रहे हैं। अच्छा जी। कि कोई भी तंत्र चाहे मुस्लिम बना हुआ है, चाहे हिंदू ग्रंथ से बना हुआ है, चाहे ईसाई धर्म से बना हुआ है, किसी धर्म का आप लगा लो कोई नेगेटिव ऊर्जा, वो सही कर्म के अंदर या यूज कर सकते हैं, गलत कर्म के अंदर यूज नहीं होती है। अगर वो कर रहा है अपने नाश के लिए कर रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है जी। या फिर जिसके ऊपर कर रहा है उसका कोई टाइम पीरियड खराब है, तो वो चीज़ें उसके ऊपर छोड़ रहा है। अच्छा जी। कोई दुश्मनी निकालने के लिए कर रहा है कि मेरा वो दुश्मन है उसको ख़त्म कर दो, कोई बात नहीं है। हम्म। कई बार ऐसे शैतान पैदा हो जाते हैं जब कई ग्रस्त लोग जो होते हैं मजबूर होते हैं, हाँ जी। भाई किसी के घर में 5 बच्चियाँ हैं, ठीक है, 2 माता पिता हैं, अच्छा जी। बच्चा उनके है ही नहीं है। ठीक है, पास में ऐसा कोई निकम्बा पड़ोसी मिल गया जो उनको परेशान भी कर रहा है, उनका शोषण भी कर रहा है। अच्छा जी। ठीक है, उनके लिए कोई मारण तंत्र करते हैं या कोई तंत्र उनके ऊपर छोड़ते हैं, तो उसमें भगवान साक्षी गवाह रहते हैं, राम जी, उनको मारने में या उनके ऊपर कोई गलत तंत्र छोड़ने में कोई मतलब बुराई वाला काम नहीं है। तो उनके ऊपर वो तंत्र भी चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कुछ समय पहले हमारे राजस्थान से कोई केस आया था जी। जोधपुर पाली जिले के पास में से कोई गांव है, वहाँ से तो सिरोही गांव से वो केस आया। तो 5 लड़कियां हैं, दोनों माता पिता हैं, दोनों की मतलब सरकारी जॉब है, लड़कियां बढ़िया पढ़ लिख रही है। सामने कुछ लेडीज़ है जी। उसका लड़का है कि मैंने तो इस हिसाब से शादी करनी है या इसके साथ में जो भी है रहना ही रहना है। ठीक है जी। उसने उनके घर के ऊपर कोई तंत्र करवा दिया। ठीक है। वो तंत्र पड़ गया उनको उल्टा। तंत्र जिसके नाम से करवाया था उस नाम से 3 बहनों की एक ही राशि थी। अच्छा जी। तो तीनों बहनों के नाम से वो तंत्र लागू हो गया, क्योंकि एक ही बाप की संतान थी। माता पिता का नाम भी तंत्र के अंदर लगता है ना, तो माता पिता का नाम भी एक था। तीनों बहनों के ऊपर वो तंत्र लग गया। अच्छा जी। तीनों बहनों के ऊपर तंत्र लग गया। तो जब वो तंत्र का समय होए तो तंत्र उनके साथ में गलत हरकतें करनी शुरू हो गई। अच्छा। उनके साथ में चीज़ें सोनी शुरू हो गई। अब घर वालों को पता लग गया। जी। जब उसके माता पिता को, बहनों को पता लगा कि हमारे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कई जगहों से इलाज करवाया, कई जगह उन्होंने दिखाया। अपनी बात बताते हुए भी शर्माए, बोले क्या। तो हमारे पास आए कि महाराज इन चीज़ों का कुछ उपाय है, इनके अंदर कुछ गलत चीज़ों का आवाज़ आ रहा है। जी। मैं कहा आप एक काम कर सकते हो,
करा बोलूँ। मैंने कहा फ़ोटो वगैरह मेरे को भेज दो और माता पिता का नाम भेज दो और आप एक अपने घर की जो है फ़ोटो खींच के भेजो मेरे को। ठीक है जी। तो उन्होंने सारा कुछ देखा। मैं एक बार बताऊँ, बुरा तो नहीं मानना। मैं कहा आप अपने पति को भी साथ में बिठा लो, लड़कियों से मैंने क्या बात करनी है। मैं कहा जब ये लड़कियाँ उनके साथ में कोई संबंध कोई चीज़ बनाती है जी। तो जब चिल्लाती है आप देखते हो इनको? कह रहा महाराज ये सही हो रहा है, अच्छा जी। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। मैं कहा आप इनको जैसा मर्जी चिल्लाए, जो मर्जी करे, इनको छोड़ दो, आप इनको देखो मत। अच्छा जी। जैसा ये कर रही है इनको करना। जिनके ऊपर तंत्र नहीं है उनको बाहर रखो, दो जो लेडीज हैं। ठीक है। उन तीनों लड़कियों के हमारे पास में वो लेके आए। हम्म। जहाँ पे उनका 6 घंटे का रास्ता है, उनको 2 दिन लग गए हमारे पास आने के अंदर। अब जहाँ पे वो चाय कॉफ़ी पिए, वहाँ से वो लड़कियाँ कोई एक इधर भाग रही, कोई इधर भाग रही, नेगेटिव ऊर्जा उनके अंदर फुल पावर। अब उनके अंदर जो संबंध क्रियाओं के मुताबिक जो चीज़ छोड़ी हुई थी वो किसी तंत्र के मुताबिक वो चीज़ करी हुई थी, जिसके अंदर क्या है मुसलमानी अलम भी शामिल था। अच्छा जी। तो तंत्र क्रिया भी कुछ शामिल थी। जैसा उसने चाहा उस हिसाब से उसने तो कर दिया, पर वो चीज़ उनको उल्टी पड़ गई। ठीक है। तो जब हमारे पास में वो आए तो आते ही हमने धुने के ऊपर उनकी साधना क्रिया करवा के उन चीज़ों प्रेत को एक डब्बे के अंदर हमने बंद किया। अच्छा जी। बंद करके उनकी हरिद्वार में जाके गति मोक्ष करवाया। तो फिर उनका पता चला कि ये जो तंत्र जो करवा रखा था सामने से ही तंत्र चला हुआ है और ये व्यक्तिगत है, इस हिसाब से मतलब चीज़ें हावी इनके ऊपर हुई है। अच्छा जी। उस व्यक्ति का ज़्यादा नहीं, जैसे जैसे तंत्र उनके ऊपर ख़त्म हुआ उसके ऊपर तंत्र लागू हो गया और वो आज मंजे पे ही पड़ा है, ये देख लो। मतलब उल्टा हो गया पूरा। बिल्कुल उल्टा। जैसे तंत्र एक तरफ से सुलझेगा तो दूसरे को उल्टा गिरना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। क्यों गलत क्रिया तो उसने कर रखी है ना, अब किसने करवा रखी है वो एक अलग चीज़ है, पर जो चीज़ उसके ऊपर हो रखी हो तो उसके ऊपर गिरेगी ना। तो जैसे जैसे तीनों बहनों के ऊपर तंत्र उतरा तो उस लड़के के वो तंत्र गिरा, आज भी वो शायद मंजे पे गिरा होगा। अच्छा जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने फ़ोटो मंगवाई जी जी और नाम मंगवाया उनका, जी। ये फ़ोटो और नाम से मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि फ़ोटो का वशीकरण भी बहुत चल रहा है। बिल्कुल। क्या ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ फ़ोटो दिखा के किसी को भी आप वश में कर सकते हो? देखो फोटो दिखा के बस में तो कर सकते हो, पर सबसे बड़ी चीज़ है अपना कोई रिलेशन। जी। जिसकी फ़ोटो के ऊपर आप वशीकरण मान रहे हो, क्या उसके साथ में अपना रिलेशन है या कोई अपना वार्तालाप है, अपनी कोई दोस्ती है या कोई पुराना मेल जोल है हाँ जी। या अपना कोई रिश्तेदार है, हाँ जी। तो अपने टच में होना ज़रूरी है। तो उसके ऊपर फ़ोटो से वशीकरण हो जाता है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको जानता नहीं है, वशीकरण करना ही करना है, हाँ जी। तो उसके कोई तन का कपड़ा हो गया, सर के बाल हो गए, हाथ के नाखून हो गए या पैर के नाखून हो गए, इन चीज़ों के ऊपर भी तंत्र चलता है। अच्छा जी। तो जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई कपड़ा ला के दिया आपको या बाल ला के दिए, क्या उसके बाद एक अलग क्रिया चालू होती है जिसे मारण क्रिया भी बोलते हैं? क्या ऐसे भी केस आपके पास आते हैं कि लोग चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए? मारण क्रिया अगर किसी व्यक्ति पे की गई है जी जी। तो सबसे पहले तो उसके लक्षण क्या होंगे और कैसे पता करें कि इस व्यक्ति पे मारण क्रिया है? देखो जब मारण क्रिया जब होती है ना, 5 से 6 घंटे पहले पता चलना शुरू हो जाता है। अच्छा जी। 5 से 6 घंटे पहले उसके अंदर शरीर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा आना, उसका शरीर घबराना, उसका चेहरा लाल हो जाना या किसी नज़र मिलाना छोड़ देना या गलत चीज़ें की कोई हरकतें कर लेना, मंजा कपड़ लेना। अच्छा जी। तो मंजे में अगर वो चीज़ें जैसी उसके ऊपर शुरू हो गई है तो मंजे के ऊपर बैठा तो पानी भी नहीं पिएगा। उसको 10 बार बतलाओगे, हाँ के अंदर जवाबेगा, हाँ ना बोलेगा, कुछ नहीं वो। तो ये लक्षण उसके अंदर शुरू हो जाते हैं और वो चीज़ उसके ऊपर लागू हो जाती है। जो उसका टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के ऊपर जैसी वो चीज़ लागू हो जाती है वो मंजे के ऊपर ही रह जाता है। मंजे के ऊपर ख़त्म हो जाता है? ख़त्म धीरे धीरे होता है। अच्छा। ख़त्म धीरे धीरे वो चीज़ लागू होएगी, वो मंजे जो गए रह जाएगा, उससे आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। तो तंत्र ये उसको धीरे धीरे वो ख़त्म कर देता है। तो मोस्टली इस केस में लोग है ना डॉक्टर की सहायता लेते हैं, मेडिकल साइंस की सहायता लेते हैं। जी। तो ऐसा क्या करें कि किसी को पता लग जाए? कि आप उसको ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि भैया अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं ना तो आपको आप जैसे लोगों पे और किसी तांत्रिक से कंसल्ट करना ही पड़ेगा? देखो जब कोई मारण क्रिया हो जाती है, डॉक्टर का है कि किसी का सहारा लेता है। जी। पहली बात तो उतनी दूर उसको तंत्र पहुंचने नहीं देता है। अच्छा। डॉक्टर भाई वो जाने नहीं देगा। ठीक है जी। ठीक है। फिर कुछ उसकी जो हरकतें होगी तो वो एक कहते हैं ना, अच्छा वाला जो इंसान होता है, हाँ जी। ठीक है, एकदम से उसे गिर जाना तो ऐसा उसके अंदर कैसा हुआ, ऐसी कौन सी बीमारी लग गई जो इसे एकदम इशू गिर रही है। अच्छा जी। तो उसकी हरकतें हैं जैसे मुंह से पानी निकलना, अब शब्द बोलना या कोई 10 बार उसको बतला रहा है हाँ के अंदर जवाब आना,
उस तंत्र के अंदर, उस माया के अंदर घिर जाता है जो उनको चीज़ें घेर रही है। तो उसके तंत्र के अंदर कई योगिनियाँ टाइप की भी चीज़ आती है, कुछ प्रेत रूपी भी जाते हैं, कुछ कच्चे कड़वे मान लो, कुछ 1.5 फुटिया मान लो, सब चीज़ें उसको वो घेर लेती है। अच्छा जी। उसके अंतर्गत में वही चीज़ें रहेगी मंजे के बार बार। बाकी वहाँ पे आप चाहे उसको डॉक्टर के ले जाओ या किसी के ले जाओ, किसी के पास उसका कोई इलाज नहीं हो। कोई इलाज नहीं होता उसका। ये कच्चा कलवा जो आप बोल रहे हैं बार बार, जी कच्चा कलवा भी है, 1.5 फुटिया भी है, जी। ये मतलब कैसे काम करते हैं और ये कहाँ से आते हैं? क्या आपके पास भी कोई ऐसी शक्ति है, कच्चा कलवा वगैरह ये कुछ ऐसा रखते हैं आप? देखो, कच्चा जो कड़वा होता है उसको सेया जाता है। अच्छा तो जी। उसकी साधनाएं होती है, 1.25 महीने की, 1.5 महीने की, 3 महीने की, अलग अलग साधनाएं होती है। ठीक है। तो कच्चा कड़वा तो ऐसा है कि गलत कामों के अंदर यूज किया जाता है, अच्छे कामों के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी चीज़ तो है कि इन चीज़ों को अच्छे कामों के लिए यूज की जाए। या किसी के ऊपर कोई संकट गिराव आ रहा है, जैसे किसी ने किसी के ऊपर मारण क्रिया कर दी हाँ जी। और मैंने 1.5 फुटियों का आदेश दे दिया, उसके ऊपर मारण क्रिया तूने कर रखी है, हाँ। तो मैं तेरे को जो वचन सिद्धि के अंदर बांध के जा रहा हूँ उससे तू जाके लड़। अच्छा जी। तो जहाँ उस मंजे के ऊपर मारण क्रिया के जो प्रेत पेरा लगा रहा है या 1.5 फुटिया वहाँ पे जाएगा, तो जी। सबको वहाँ पे स्थान छोड़ना पड़ेगा, क्यों? बाल रूप है। अच्छा जी। बाल रूप भगवान को माना जाता है। अच्छा जी। तो जो वो चीज़ें बोल के आएगा या जो चीज़ वो करेगा, तो उसके ऊपर तंत्र नहीं लागू होने देगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको सही विद्या के अंदर यूज की जाती है। अच्छा। इन चीज़ों को ही कोई वशीकरण के जरिए मान लो, या किसी घर तोड़वाने के लिए मान लो, या किसी घर के अंदर प्रेत छोड़ दिया, कोई घर के अंदर बस ही ना रहे, इस घर के अंदर कोई किसी का वास ना हो, तो उन चीज़ों के लिए भी ये तंत्र किए जाते हैं। अच्छा तो जी। कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर वो चीज़ें रहती है। ठीक है। एक इनमें वैदिक तंत्र भी होता है, जी जैसे तंत्र क्रिया है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैदिक तंत्र करते हैं। जी जी। वैदिक तंत्र में और तंत्र में क्या अंतर है? देखो, वैदिक तंत्र के अंदर क्या कि एक दूसरे को बांटना। जी। अब मैं वैदिक तरीके से आपको अगर ठीक करना चाहता हूँ, हाँ जी। तो आपकी जो शरीर की जो क्रिया है, मेरे को पता लग जाता है कि कौन सी नंबर, कौन सा तंत्र या कौन सी क्रिया है कि आपको जरूरत है, अच्छा जी। या कौन सी क्रिया जो है आपको खराब कर रही है। जी। तो वही सात्विक विधि के अंदर आता है, तो वैदिक तरीके से उसको ठीक किया जाता है। अच्छा, वैदिक तंत्र के अंदर हम किसकी उपासना करते हैं? देखो, उपासना तो अपने इष्ट की होती है, चाहे आप अच्छा जी। किसी को भी मानो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई महाकाल का भगत ही हो, कोई भूतेश्वर महादेव हो, या कोई बालाजी का हो, या कोई पितरों का। इष्ट जो होता है वो एक होता है। अच्छा जी। कहता ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हाँ जी। तो एक को किसी को साध लो, इष्ट जो होता है वो एक ही होता है, शक्ति है वो एक ही है, कोई दो नहीं है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने 10 महाशक्तियों का साध रखा है। क्या 10 की 10 महाविद्याओं को सिद्ध करना आज के युग में पॉसिबल है? देखो, मैं आपको महाविद्या की अगर आप बात कर रहे हो, तो जो 10 महाविद्या है, जी। मानने को तो है 36 करोड़ कोटि देवता सबको मानते हैं, एक अलग बात है। जी। सिद्ध करना, सिद्ध करने की जरूरत का जो भगत होगा उसे सिद्ध करने की जरूरत थोड़ी है। उसे परमात्मा की अपार कृपा रहती है, और जिस चीज़ का वो सामना करता है उसको पता ही नहीं था। जिसको पता है और उस चीज़ का अगर कोई सामना करे तो उस चीज़ में वो हारेगा, कभी सामना कर नहीं पाएगा, ना उसे लड़ पाएगा। अच्छा जी। तंत्र मान लो या किसी भक्ति मान लो, वही कामयाब होगा जो हर चीज़ को एक नॉर्मल चीज़ समझेगा, अच्छा जी। या उसको किसी चीज़ का डर नहीं होगा। इतना बड़ा कोई तंत्र छोड़ा हुआ है, या इतना बड़ा कोई प्रेत आ रहा है, ये मेरे को खा जाएगा या मार देगा, या मैं ऐसी क्रिया करवा रहा हूँ अकेला हूँ, मेरे ऊपर कोई वार ना कर दे। अच्छा जी। वो सब चीज़ को, मोह माया को त्याग के उसके बाद में उसके अंदर बैठेगा, उसको परवाह नहीं रहती है, और भगवान उसी के ऊपर प्रसन्न होता है। अच्छा अगर जी। कोई ये चाहता है कि 10, जैसे कहते हैं आपने बताया 10 महाविद्या मैंने सिद्ध कर रखी है, जी। साध को सिद्ध करने की जरूरत कहाँ? साध का जो वचन होता है ना, वो हाँ जी। अपने आप ही सिद्ध रहता है, गुरु महाराज की अपार कृपा रहती है। अच्छा जी। अगर आप मेरे लिए चाय लेके आ रहे हो, हाँ जी। मेरी इच्छा होगी कि मेरे को पानी पीना है, लड़का यहाँ आया, दरवाज़ा जो है उसको वहीं पे रखेगा, वो बंद कर देगा, चाय रखेगा, पहले पानी लेके आएगा। अच्छा जी। तो मैंने कोई तंत्र या कोई मंत्र थोड़ी मारा है, सिर्फ साधक। तो उसको साधने की जरूरत नहीं होती, वो तो परमात्मा के सदा हुआ होता है। अगर कोई कहता है किसी को मैं सिद्धि विधि करके कर रहा हूँ, या किसी को प्रेत को बस मैंने कर रखा, उसको मैंने कर दिया, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, क्यों? हमने तो हमेशा ही गुरु महाराज के नीचे रह के सारी चीज़ें देखी है। अच्छा जी। तंत्र मान लो या कोई भी जगह था, नेक किसी चले और बदी से टले, जी। तो बदी से तो टलना ही बढ़िया होता है। बाकी नेकी से अगर कोई चीज़ करे तो उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो, जीत जो है, सत्य की जीत हमेशा देर से होती है। जी।
और सत्य केंद्र को तंत्र विधि या कोई पूजा पाठ के जरिए या कोई अपने सिद्धि विधि के जरिए कोई भी चीज़ अगर करी जाती है हाँ जी। तो उसमें महामय पिता परमेश्वर का साक्षात आशीर्वाद रहता है। अच्छा जी। जब कहते हैं शमशान के अंदर हमने कोई प्रेत सिद्ध कर रखा है, अच्छा। तो प्रेत तो भगवान शंकर की कृपा है, बिल्कुल सभी उनके मतलब भूतगण उनके बरात है बिल्कुल बिल्कुल। या उनके जो शिष्य हैं, तो उनके जो गण हैं उनको हम सिद्ध कर लेंगे। उनके गण उनका नहीं मानेंगे, हमारा मानेंगे। अच्छा। तो हम शंकर से बड़े हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं होता। हम उनके यहाँ हाजिरी लगा सकते हैं, हाँ जी। या उनकी कोई सिद्धि विधि होती है, भोग होता है, या अपने को विधि का पता होता है, उस विधि को उनको भोग दे सकते हैं, या उनकी जो क्रियाएं होती है वो कर सकते हैं। अच्छा जी। ठीक है। उसी के अंदर एक चीज़ और देखी जाती है कि हमारे से सही कोई बंदा करवा रहा है या कोई मैं झूठ बोल के गलत करवा रहा है। हाँ जी। हमने करा तो हमारे अंदर जाते ही हमारी आत्मा या अंतरात्मा अपने आप बता देगी या यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसमें ये थोड़ी कि हमारे को भगवान शंकर ने बता दिया या हमारी जो सिद्धि करी हुई जो चीज़ें हैं, सिद्ध को देवी हमारे को बता रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। अपने आप ही शरीर गवा दे जाता है। हाँ। तो परमात्मा अपने भगत को कहीं पे गलत नहीं चलने देगा। अच्छा जी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि तंत्र जो है वो शंकर जी के बहुत सारे रूपों में से ही है, और तंत्र जो दिया है वो शिव जी ने ही दिया है। बिल्कुल शिव जी ने दिया। पार्वती माता को शायद उन्होंने अपने मुख से ये बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग ऐसा क्या है जो काली माता को भी सिद्ध कर लेते हैं और 10 महाविद्याओं को भी सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन शंकर जी को सिद्ध कोई नहीं कर पा रहा। क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी मनुष्य शंकर जी को सिद्ध कर पाए? देखो, सबसे बड़ी शक्ति शिव, शिव और शक्ति तो एक ही है जी। शिव शंकर, भोला शंकर, जति सती, आधा शिव आदि पार्वती। हाँ जी। तो काली कहाँ जाएगी, शिव कहाँ जाएगा, वो तो एक है। बिल्कुल। उनको आप 2 हिस्सों में कैसे बांट सकते हो? ये भी बात आपकी ठीक है। बिल्कुल। उनको 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते। अच्छा जी। भगवान शिव अगर प्रसन्न रहते हैं शमशान के अंदर, वो किस लिए रहते हैं कि जब राम नाम सत्य का कोई मर जाता है, नारा लगाते हैं, उसको लेके जाते हैं। ठीक है। तो भगवान शंकर को राम का नाम बहुत प्यारा है। अच्छा जी। ठीक है। राम का नाम का जब वहाँ पे नारा लगता है तो भगवान शिव भूतेश्वर महादेव के अंदर विराजमान रहते हैं वहाँ पे। अच्छा जी। तो भगवान जब शिव समाधि में बैठते थे तो किसी की नहीं सुनते थे वो। अच्छा जी। देवी देवताओं को किसी को अगर जरूरत पड़ती थी तो किसी की नहीं सुनते थे वो, अपनी समाधि में लीन रहते थे। ऐसा ही एक बार संकट माता पार्वती के ऊपर आया। तो भगवान तो कह रहे मेरे तो समाधि का टाइम है। महाराज इतना बड़ा तो कष्ट आ रहा, आप समाधि के अंदर कर, आप अपना देखो। अच्छा। आप अपने हिसाब से भी तो करो। तो उनके अंदर कुछ फील हुई मन के अंदर कि भाई ये समाधि में बैठ रहे हैं, इतना बड़ा कोई संकट आ रहा है। उन्होंने 2 शब्दों में सारी बात बता दी। जब माँ पार्वती ने खुद उनका सामना किया, सबका विनाश करा, तो भगवान खुद मुस्कुरा रहे थे, देख रहे थे। कह रहा मैंने तेरे को बोला था ना। तो खुद स्वयं भी करना पड़ता है। अच्छा जी। संकट गिराव जब आता है किसी भी चीज़ का तो उसमें स्वयं को भी रखना पड़ता है। जैसे माँ काली की कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, मेरे जैसा या कोई भी शुरुआत करता है, मैंने देखा है कि मोस्टली घर के अंदर है ना, लोग माँ काली की फ़ोटो रखने से भी कतराते हैं। जी जी। तो ऐसा ये सत्य है कि माँ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, या फिर किस रूप में उनको पूजा करनी चाहिए? देखो, माँ काली को अगर कोई पूजा कर रहा है जी, तो हर रूप के अंदर पूजा कर सकता है। माँ भद्रकाली की भी कर सकता है, माँ काली की तरह माँ शमशान काली की भी कर सकता है। उसका मन जो जहाँ पे जा रहा है या जहाँ पे उसका मन टिक गया, हाँ जी, वहाँ पे टिका रहना चाहिए। सुई की नोक के ऊपर अपने को गाड़ी चलानी है। अच्छा जी। ठीक है ना। अब चलाने वाला तो कोई और है, पर नोक तो अपने को रखनी पड़ेगी ना। जी। वो चीज़ है। तो गुरुजी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि मैंने देखा जब हम जागरण वगैरह करवाते हैं, जी जी और कई लेडीज में मैंने देखा मोस्टली है ना, ये काली माता का स्वरूप आ जाता है जी जी या सवारी आ जाती है, जी जी। और लोग उनके जाके पैर स्पर्श करने लग जाते हैं, चरण स्पर्श। लेकिन जो जिनमें आ रही है ना, वो खुद कहती है माँ काली की जय। तो ये माँ काली आई है या कोई और शक्ति होती है जो उसके अंदर प्रवेश कर जाती है? देखो, शक्ति के जो अनेक रूप है। हाँ जी। ठीक है। तो कोई माँ काली का साधक है या कोई माँ काली को लेडीज पूज रही है। ठीक है। उनके जो अंश है, जो उनका जो आकार है, जो उनका भाव है,
हमेशा उनके अंदर जागृत रहता है। अब जैसे कोई जगराता है, कोई जागरण है, कोई करवा रहा है, हाँ ठीक जी। है। अब जगराते जागरण के अंदर इमोशनल ज़्यादातर जो लेडीज है जो भक्ति से सीधी भक्ति में अपने लगी हुई है, जो मानती है, हाँ जी। वो जोत के आसपास में आपको मिलेगी, अच्छा जी। ठीक है। जब माँ की जब जोत वगैरह हम करेंगे या कोई उनकी अर्चना करेंगे तो कुछ अंश हैं जो माँ को माँ के रूप के अंदर उसके अंदर चौंकी आ जाती है। अच्छा जी। तो जो शरीर जो है एकदम से फड़फड़ाने लग जाएगा। अच्छा जी। तो जो देख रहे हैं वो माँ के नाम से उसके पैर कपड़ रहे हैं। ठीक और है। वो शक्ति भक्ति कर रही है तो माँ का ही रूप ना। अच्छा। कोई जरूरी थोड़ी है माँ काली आके उनको दर्शन नहीं दे, है तो माँ के नाम से शक्ति तो आई है ना। तो शक्ति का तो अनेक रूप है। अच्छा जी। अब अगर कोई के परिपूर्ण शक्ति से मैं मौजूद हूँ तो परिपूर्ण शक्ति से मौजूद तो भगवान शिव ही और कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, जो उसके अंश है, उनकी विधि, अपनी जो क्रिया है, हाँ जी। उसके अंदर भगवान की बहुत ज़्यादा विल पावर जो है एकदम रहती है, क्योंकि उस लाइन के अंदर चल रहा है, उसका भाव है, उसी तरफ जुड़े हुए हैं उसके, उसको दूसरी चीज़ों से मतलब थोड़ी है। जी। क्योंकि जैसे हम गृहस्थ में रह के तंत्र विद्या करते हैं, हाँ जी। बचपन से शमशान में लगे हुए हैं, तो हमने कोई गृहस्थ थोड़ी छोड़ दिया। बिल्कुल। पर गृहस्थ में रहते हुए भी कुछ गृहस्थ के जो रस्ते निभाव है उनको छोड़ना पड़ता है हमारी क्रियाओं के अंदर। अच्छा जी। अगर घर के अंदर कोई शादी है या घर के अंदर कोई फंक्शन है, हमारा कोई टाइमिंग है कि वहाँ पे हमारे कोई काम करना चाहिए, ग्रहण के दिन आ गया, कोई अमावस्या का दिन आ गया, हाँ जी। या कोई हमारी प्रक्रिया हमारे को वहाँ पे करनी है, जी। तो शादी तो अपने आप ही हो जाएगी, हमारे को पहले वहाँ पे क्रिया करनी पड़ेगी। तो तांत्रिक को तंत्र क्रिया के अंदर अपने आप को त्यागना पड़ता है। अच्छा जी। तो भगवान की निमित्त हो गए अगर हम त्यागेंगे तो परमात्मा उसकी सादे क्रिया मानेगा ही मानेगा और उसकी हर मंजूरी पूरी करेगा। अच्छा जी। तो गुरुजी, आपसे ये सारी बातें करने के बाद हमको एक पता लगा है कि एग्जैक्टली तंत्र क्या है, जी जी और बहुत मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी आज मालूम पड़ा होगा कि असली ज्ञान क्या होता है। जी जी तो मैं चाहूँगा कि हम इसको आगे कंटिन्यू करें, जी लेकिन मैं आपको आमंत्रित करता हूँ हमारे दूसरे एपिसोड में, जी जी और मैं चाहता हूँ जनता आपसे जो भी आपने आज कुछ सीखा है, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि हम गुरुजी को आपके लिए दोबारा से अगले शो के अंदर प्रस्तुत करें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और ऐसी ऐसी घटनाएं लोगों के साथ हो जाती हैं जो कभी वो सोच नहीं सकते, उनके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो मेडिकल साइंस का सहारा लेती हैं, या कुछ लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं। लेकिन इस संसार के अंदर अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो हर चीज़ है। अगर भगवान है तो शैतान भी है, और हर तरीके की शक्तियाँ इस दुनिया में मौजूद हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ होता है तो आप संपर्क कर सकते हैं ललित तांत्रिक जी को, जो कि बहुत ज़्यादा अपने तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और आपका समाधान स्पष्ट रूप से करेंगे। इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराएंगे और स्क्रीन पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। जय श्री राम।